कोविड आया और लोगों की दुनिया में भूचाल मचाकर चला गया। कई लोगों ने अपनों को खोया तो कईयों ने जीवन भर की पूंजी गंवा दी। ये समय सभी की यादों में किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इसके असर को झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोविड उनके जहन में बुरी तरह से घर कर गया है। वो चाह कर भी इसे निकाल नहीं पा रहे हैं। हाल ही में आई एक खबर ने सबको चौंका दिया, जब एक महिला ने कोविड के डर से खुद को और अपने 3 साल के बच्चे को 3 सालों के लिए घर में कैद कर लिया। महिला के पति ने जब ये जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने महिला और बच्चे का रेस्क्यू कर दोनों को घर से बाहर निकाला। कहा यह भी गया कि बच्चा एस्थमेटिक है और मां अपने बच्चे को कोविड से बचाना चाहती थी। यानी ये कोविड का डर था या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये तो उन्हें एग्जामिन करके ही पता चलेगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कोविड के पोस्ट इफेक्ट के रूप में हम कई मेंटल डिसऑर्डर देख रहे हैं, जिनके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनमें एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और ग्रीफ डिसऑर्डर बहुत ज्यादा कॉमन है। तो चलिए आज इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे किसी एक खास घटना के बाद व्यक्ति का बर्ताव बदलने लगता है और क्यों वो व्यक्ति उस परिस्थिति और चीज से बचने की कोशिश करता है। देखा जाए तो इसके पीछे का कारण है डर। जी हाँ, हर इंसान को किसी न किसी प्रकार का डर होता है। दरअसल एक खास किस्म के डर को फोबिया कहा जाता है। ऐसा डर जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है कि हमें उस वस्तु या फिर उस स्थान से नुकसान हो सकता है। फोबिया एक प्रकार का मनोविकार है जिसमें एक व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या किसी काम को करने से डर लगता है। इसकी वजह से उस इंसान के लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आता है और ये बदलाव नेगेटिव भी हो सकता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, जैसे किसी को ज्यादा ऊंचाई वाली जगह से डर लगता है तो वो इंसान ऊंचाई वाली जगह जाने से कतराता है। यदि किसी इंसान को फोबिया है तो उस चीज के या उस सिचुएशन के सामने आने पर उस इंसान का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में पसीना आना, हृदय की गति तेज होना, छाती में जकड़न और सांस लेने में कठिनाई होना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। और यदि कोई विशेष घटना जो मजबूत फोबिया प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए टीवी पर डरावनी फिल्में देखने से यदि बच्चे को डर लगता है, तब भी बच्चों में PTSD के लक्षण विकसित हो सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसका सीधा संबंध इंसान के साथ घटी किसी भयानक घटना से होता है। वो घटना या तो उस व्यक्ति के साथ घटी होती है या उसने उसके बारे में देखा या सुना होता है। कई एफर्ट्स करने के बाद भी वो इंसान उस घटना से बाहर नहीं आ पाता। वो उसी घटना के बारे में लगातार सोचता रहता है। बहुत से लोग जो इस प्रकार की दर्दनाक या उससे डर पैदा करने वाली घटना का अनुभव करते हैं, उनको इससे संभलने और बाहर आने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर इसके लक्षण कम ना हो और इसका असर रोजमर्रा के उनके काम और रिलेशनशिप पर भी पड़ने लगे तो ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मरीज आमतौर पर उस घटना की याद को भूल नहीं पाते। हर व्यक्ति में उसके केस और समस्या के आधार पर अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनके सामान्य लक्षणों की बात करें तो उनमें उस घटना को बार बार याद करना, उस घटना को सोच सोचकर परेशान होना, उस घटना से जुड़े बुरे सपने आना, उस घटना के बारे में सोचने या बात करने से बचने की कोशिश करना, उस स्थान और उन लोगों से बचना जिनको देखकर उस घटना की याद आती हो, स्वयं और अन्य लोगों के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखना, करीबी रिश्तों से दूर रहना, परिवार और दोस्तों से अलग रहना, उन चीजों में रुचि कम हो जाना जिनमें पहले खुशी मिलती थी, सोने और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और अग्रेसिव होना शामिल है। बात करते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने की वजह क्या होती है। किसी नेचुरल डिजास्टर, वॉर या फिर किसी गंभीर घटना के दिमाग पर गहरा असर पड़ने की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन गंभीर घटना की वजह से हर किसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो ये जरूरी नहीं। केवल कुछ लोगों में ही ये डिसऑर्डर का रूप ले सकती है। साल 2008 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि इस तरह के डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्तियों का हिप्पोकैम्पस सामान्य से छोटा होता है। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो किसी भी एक्सपीरियंस की यादों और फीलिंग्स को स्टोर करता है, अब भले ही वो अच्छी हो
या बुरी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि घटना के पहले ही लोगों में हिपोकैम्पस का साइज छोटा होता है या फिर ऐसी स्थिति घटने के बाद ऐसा होता है। इसके अलावा विशेषज्ञों ने पाया कि इससे जूझ रहे लोगों में तनाव जनरेट करने वाले हार्मोन का स्तर भी असामान्य होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये जरूरी नहीं कि आपके जीवन में कोई गंभीर घटना घटित हो तभी आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि दिमाग की किसी छोटी सी बीमारी या सर्जरी की वजह से भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का खतरा हो सकता है। हालांकि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए अब तक कोई खास टेस्टिंग नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग पुरानी घटनाओं और बातों को याद करने और उसके बारे में चर्चा करने से हिचकिचाते हैं। ऐसे में इसका इलाज करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जैसे कि साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को ऐसे रोगों को समझने और उनके उपचार का विशेषज्ञ माना जाता है। साइकाइट्रिस्ट व्यक्ति से बात करके उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाते हैं, जिसके बाद उनका इलाज शुरू किया जाता है। पीटीएसडी के इलाज का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम्स को कम करने के साथ ही उसकी लाइफस्टाइल में सुधार लाना है, ताकि वो एक सामान्य जिंदगी जी सके। इसके अलावा इसके इलाज में इस डिसऑर्डर को ट्रिगर करने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश भी की जाती है। पीटीएसडी के इलाज में साइकोथेरेपी और दवाएं फायदेमंद हो सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी, फैमिली थेरेपी और दवाइयों की मदद से इसका इलाज किया जाता है। लेकिन कुछ आसान टिप्स ऐसे हैं जो व्यक्ति को इलाज के दौरान खुद मदद कर सकते हैं। जैसे पीटीएसडी के मरीजों को चाहिए कि वो अपने किसी करीबी से इस पर खुलकर बातें करें और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताएं। रोजाना एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आपके मूड और एनर्जी को बेहतर बनाने में मदद करती है। नाश्ता और खाना हमेशा समय पर खाएं। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें। नकारात्मक लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक की मदद से तनाव को कम करें। शराब और नशीली चीजों से दूरी बनाएं, क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी तरह की बात परेशान कर रही है और लगातार उसी बात या घटना को बार बार सोचकर स्ट्रेस या डर फील हो रहा हो तो ये गलत है। इसलिए उस बात को अपने किसी दोस्त या करीबी से शेयर करें ताकि उस बात का हल निकल सके।